अगर तो आप 10 मिनट में इंस्टेंट पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं और डो के झंझट में भी नहीं पड़ना चाहते कि डो राइज़ हो और इंतज़ार करें, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लंच बॉक्स के लिए भी ज़बरदस्त आइडिया है और दूंगी कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिससे लजीज तरीन पिज़्ज़ा आपका रेडी हो जाएगा। यकीन माने आप खाएंगे तो और कुछ भी नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ाबिया अला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। तो इसके लिए मैं यूज़ करूंगी हैंड चॉपर का, और हैंड चॉपर से बहुत आसानी से हमने चिकन का कीमा कर लिया है। चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा हमने इसका बहुत बारीक कीमा नहीं करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन हमारे पास एक पाव से थोड़ा सा कम है, यानी 200 ग्राम है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपने किसी भी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना, बस इसमें आसानी से आपने इसका कीमा बना लेना है। अब हमने किसी भी पैन में इस कीमे को डाल लेना है। यूज़ करेंगे कुछ हल्के फुल्के मज़ेदार से मसाले, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। चिकन के हिसाब से थोड़ा सा मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा ही मैं लूँगी काली मिर्च का पाउडर। तिक्का मसाला डालूँगी 1 चम्मच, क्योंकि स्पाइसी मैं बनाना चाह रही हूँ। और अदरक पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, लहसुन पाउडर भी थोड़ा सा लिया है। नमक लेंगे हस्बे ज़ायका अपने टेस्ट के मुताबिक, वो भी थोड़ा सा ही डाला है। ऑरिगेनो मैंने डाला है कुछ, ये भी उतने ही हिसाब से आप डाल लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कम या ज़्यादा। सिरका 1 टेबलस्पून डालूँगी, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और इसके बाद चिली गार्लिक सॉस भी 1 टेबलस्पून डालूँगी। ये तमाम जो मैंने डाले हैं ये चिकन के हिसाब से ही मैंने डाले हैं। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑयल डालूँगी, बिल्कुल 1 चम्मच डालूँगी। बहुत कम ऑयल में रेडी करूँगी और बहुत हेल्दी वे में हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने रख देना है चूल्हे पे, और चूल्हे की आंच जो है हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। ये अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएगा चिकन। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करना है। कवर करने के लिए आपने इसके ऊपर कोई भी अच्छे से कवर ढक देना है, और ये पकता रहेगा। दरमियान में हम इसके लिए हेल्दी सा सैलेड तैयार कर लेंगे। सैलेड के लिए भी मैं हैंड चॉपर का यूज़ करूँगी। क्यूकम्बर ले लिया है छोटी साइज़ का, और एक प्याज भी छोटे साइज़ का लिया है। आप चाहें तो और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे इसको चॉप कर देना है। चॉप करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से हमारा सैलेड चॉप हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं कोई इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ चॉपर की, बस जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप घर में यूज़ करके बहुत आसानी से 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें। यहाँ पे ये देखिए सैलेड का मैंने पानी निचोड़ लिया है, पानी हमें नहीं चाहिए था। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है मायोनीज़ का, एक छोटा चम्मच डालेंगे चिली गार्लिक केचप का, और मैं 1 चम्मच डालूंगी मस्टर्ड पेस्ट, और ऑरिगेनो के लीव्स कुछ डालेंगे हल्के फुल्के। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, और नमक भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया था। सिरका डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि खट्टापन इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छे से मिक्स किया हमने। अब ये चिकन का मटेरियल हमारा रेडी है। अब हमने लेनी है ब्रेड। 3 ब्रेड हम ले लेंगे स्लाइसेस, और एक ब्रेड को रखेंगे, 2 ब्रेडों को साइड पे, और एक ब्रेड पे हमने लगा लेनी है मायोनीज़। और यहाँ पे हमने जो चिकन का मसाला बनाया था उसको हमने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। मायोनीज़ की मदद से ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो आप हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, चिकन के अलावा कोई कबाब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपने अच्छे से इसको फैला लेना है। अब हमने लिया है चीज़, यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ मैंने यूज़ की है। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव्स मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़े से, और यहाँ पे एक स्लाइस इसके ऊपर मैं रखूँगी। उसके बाद हमने जो सैलेड का मिक्सचर रेडी किया था वो हमने अच्छे से फैला देना है। कम या ज़्यादा आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, जितना आपको टेस्ट पसंद हो उसी हिसाब से आपने फैला देना है। अब दोबारा से हमने पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर ली है, इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे, अगेन एक स्लाइस रखेंगे,
और उसके बाद हमने अगेन इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ लगा देनी है और यहाँ पे हमने अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, लेकिन थोड़ी भी नहीं लगानी है। ऑलिव्स लगा लेंगे, कुछ अपने मुताबिक कम या ज़्यादा आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे ओरिगेनो मैं छिड़क दूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा केचप स्प्रेड करेंगे और आप चाहें तो टोमेटो और इसके अलावा कोई भी सब्ज़ी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये मैं प्लेट से हटा के आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ और यहाँ पे मैंने पैन में इसको रखना है। यहाँ पे एक टिप ये है कि आपने इसको हार्ड होने से कैसे बचाना है, क्योंकि ब्रेड है तो पहले थोड़ा ऑयल हमने यहाँ पे फैला लिया। अब डालेंगे हम 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। इससे हम जितना भी इसको हल्की आंच पे रखेंगे तो नीचे से ये हार्ड नहीं होगा और बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाएगा। अब हमने 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे ढक के रखा, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा रेडी है। पिज़्ज़ा सैंडविच है ये, आपको नीचे से भी मैं दिखाऊंगी कट करके और आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें। कोई अगर 10 मिनट में मेहमान आने वाले हैं तो आपने जल्दी से ये रेडी कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयर्स बन रही हैं, तो है ना हेल्दी, कितना जल्दी बन जाने वाला ये पिज़्ज़ा सैंडविच आपने ज़रूर बनाना है और बच्चों को भी खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, सब आपसे खुश हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करना है आपने, मेरे तरीके को अपना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैसेज करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।